मध्य प्रदेश से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के लिए ऐतिहासिक और राहत भरी पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में सीधे भर्ती देने का आदेश दिया गया है। यह कदम उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा जिन्हें अब जटिल भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के परामर्श के बाद लिया गया है। इन समूहों में विशेष रूप से कमजोर स्थिति में पाए जाने वाले बैगा, भारिया और सहरिया शामिल हैं। केंद्र और राज्य के परामर्श के तहत इन तीनों जनजातियों के युवाओं को संविदा शाला शिक्षक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों और वन रक्षक पदों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी होने पर सीधे नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्हें किसी अन्य चयन प्रक्रिया या परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाले इन जनजातियों के युवाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और अनूपपुर की बैगा जनजाति, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले की भारिया जनजाति, यदि ये उम्मीदवार संविदा शाला शिक्षक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों अथवा वन रक्षक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी होने पर सीधे भर्ती दी जाएगी। उन्हें अन्य सामान्य चयन प्रक्रियाओं से पूरी तरह छूट दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को रोजगार में अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि सीधी भर्ती के जरिए ये युवा अब सरकारी नौकरी पाने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रियाओं में समय और मेहनत व्यर्थ नहीं करेंगे। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि इन समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। यह फैसला निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए एक राहत भरी खबर है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यह पहल सरकार की संवेदनशीलता और समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रति उनके संकल्प को दर्शाती है।